हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। कई सारे वीडियो मेरे प्रैक्टिस के वायरल हैं। मैंने बहुत अच्छे से हर ग्रामर के टॉपिक की प्रैक्टिस कराई है। आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ आपके साथ, और आज मैं आप लोगों के लिए प्रपोजिशन के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ और चैलेंज भी दे रहा हूँ साथ में। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आप 20 के 20 सही करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा आपको। एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं। आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए। अगर आपको प्रपोजिशन नहीं आते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, प्रपोजिशन देखिए पहले। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपको प्रपोजिशन आते हैं और आप तैयार हो अच्छी तरह से। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल उठाइए कॉपी पेन और तैयार हो जाइए चेक करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ही कम्स डैश माई हाउस डेली। ऑन आएगा कि एट आएगा कि टू आएगा कि ऑफ आएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है क्या आएगा, टू आएगा। कई लोगों ने सोच भी लिया होगा कैसे। ही कम्स टू माई हाउस डेली, वह डेली मेरे घर पर आता है ना। फ्लो की बात की गई है तो टू का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सी वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर। हमने एक शब्द पढ़ा है चार्ज विथ। क्या पढ़ा है? चार्ज विथ। चार्ज के साथ विथ लगता है। चार्ज का विथ मतलब आरोप लगना, आरोप लगाना, ये होता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो विथ का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो अब क्या करें? अब हमने देखा सी वॉज चार्ज डैश मर्डर, उस पर मर्डर का आरोप है। का के लिए क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑफ होगा। समझ गए होगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देख लीजिए क्या आंसर हो सकता है आपकी नज़र में। ही गेंड एन एडवांटेज डैश मी। उसने मेरा एडवांटेज लिया और उसको मिला, फ़ायदा मिला, मेरा एडवांटेज। तो ओवर, ऑन, अपॉन या अबाउट, क्या आंसर होगा? ओवर आंसर होगा, है ना। क्यों होगा? मेरा एडवांटेज मिला उसे, मतलब मेरे होने का एडवांटेज मिला, तो ओवर आंसर यहाँ पर होगा। ऑन किसी चीज़ के ऊपर लगता है, अपॉन जब एक से दूसरे के ऊपर जाते हैं तब लगाते हैं, अबाउट मतलब के बारे में। तो ओवर यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया डैश द सैड ऑफ अ मैंगो ट्री। कहाँ पर? मैंगो ट्री की सैड के नीचे, यानी कि छाया के नीचे उसने आराम किया। तो नीचे के लिए क्या लगाते हैं? अंडर लगाते हैं। बीनीथ कब लगाते हैं? बीनीथ भी नीचे के लिए लगाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ दिखाई ना दे तब लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर अंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द गोडाउन वॉज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। जो गोडाउन है, जो नीचे आपका गोडाउन होता है, कहीं आपको पता ही होगा, जैसे कोई दुकान होती है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसको गोडाउन बोलते हैं। जो गोडाउन है वो भरा पड़ा है किससे? रैट्स से, यानी कि चूहों से। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फेस्टेड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विथ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। हिज फादर डील्स डैश शुगर। अब डील के साथ विथ का प्रयोग भी होता है, लेकिन डील के साथ इन का प्रयोग भी होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, डील विथ कब लगाते हैं? जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं। डील इन कब लगाते हैं? जब किसी चीज़ की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं। यहाँ पर शुगर एक चीज़ है, थिंग है, इसीलिए आंसर क्या होगा? इन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर इन जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आई शैल लुक डैश द मैटर वेरी सून। मैं इस मैटर को बहुत जल्दी देखूंगा। और देखने को क्या बोलते हैं? जांच पड़ताल करने को क्या बोलते हैं भैया? लुक इनटू। आंसर क्या होगा? लुक इनटू। आप सबको पता होगा कि लुक आफ्टर होता है, लुक इनटू होता है और लुक फॉर होता है। 3 चीज़ें होती हैं, है ना। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, लुक फॉर मतलब तलाशना, देखना। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ही इन्वाइटेड मी डैश टी। उसने मुझे टी के लिए ऑफर किया, टी के लिए बुलाया। तो आंसर क्या होगा? टू टी, है ना। उसने मेरे को टी के लिए बुलाया, तो सही आंसर क्या होगा? टू यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आई लुक्ड डैश माई हैंड करचीफ एवरीवेयर।
मैंने अपने हैंड करचीफ को यानी कि अपने रुमाल को हर जगह देखा। तो हर जगह देखा, आंसर क्या होगा? लुक्ड फॉर, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर आपको ये पूरे तीनों के बारे में बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन द डार्क, अंधेरे में, सी नॉक्ड, उसने बजाया, नॉक किया, डैश द बॉल, किसके? वॉल के अगेंस्ट। आंसर क्या होगा? अगेंस्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। जब कभी हम जब हम बॉल बोलते हैं ना कि बॉल के अगेंस्ट, यानी कि बॉल पर बजाया मैंने, तो उसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपके 10 आउट ऑफ 10 सही निकले होंगे। अब 11 से लेकर 20 और देख लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और 4 चांद लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ही जंप्ड डैश माई ऑफर, जैसे ही मैंने ऑफर दिया वो जंप हो गया, कूद गया। क्या आंसर होगा? एट होगा। जब हम किसी पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी पे खुश होते हैं, हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। ही इज लाफिंग एट मी, वह मेरे ऊपर हंस रहा है। आई एम स्माइलिंग एट हिम, मैं उसके ऊपर स्माइल कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ऑफर मिला, मेरा ऑफर उसको मिला, वो जंप हो गया, खुश हो गया, तो एट आंसर होगा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी सक्सेस पर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राकेश जंप्ड डैश वेल, राकेश जो है वो कहाँ पे कूद गया? वेल में कूद गया, कुएं में कूद गया। तो आंसर क्या होगा? इनटू होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाहर से अंदर जाने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। राकेश जो है वो कूद गया, बाहर से अंदर चला गया, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? इनटू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुकेश बाज एग्जेम्प्टेड डैश द पेमेंट ऑफ द टैक्स। क्या आंसर हो सकता है? तो भाई एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? छूट मिलना। ठीक है, टैक्स देने से मुकेश को छूट मिल गई, तो आंसर क्या होगा? फ्रॉम आंसर होगा। मुकेश वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आई वंडर, मैं वंडर हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, इफ आई शैल गेट, अगर मेरे को मौका मिलेगा, डैश माई एनुअल एग्जामिनेशन, तो मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूरा अंतर ही बदल गया, गेट थ्रू आएगा। क्यों? पास होना। मैं वंडर यानी कि मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा कि अगर मैं अपने एनुअल एग्जामिनेशन को पास कर लूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा? गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब क्या होता है? पास होना, निकलना उस चीज़ से, है ना? तो मैं अपने एनुअल एग्जाम से निकल जाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। 16 क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश संडे, फिक्स टाइम की बात की गई है, आंसर क्या होगा? सिंस आंसर होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस संडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यानी कि 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। माई एग्जामिनेशन स्टार्ट्स डैश मंडे, मेरा एग्जामिनेशन कब से शुरू होगा? मंडे से शुरू होगा। फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्रॉम लगाएंगे, है ना? फ्यूचर की बात की जा रही है, भले ही एस लगाया, प्रेजेंट लगाया, लेकिन सेंस जो है वो फ्यूचर का है ना? मेरा एग्जाम मंडे से स्टार्ट होगा या फिर होते हैं, मतलब सेंस जो है वो फ्यूचर का है, इसीलिए आंसर यहाँ पर फ्रॉम होगा। ही टर्न्ड डैश माई रिक्वेस्ट, इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, तो डाउन, ही टर्न डाउन, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉग स्प्रेंग, डॉग ने छलांग लगाई, डैश द कैट, किसके ऊपर? कैट के ऊपर। आंसर क्या होगा? कैट के ऊपर छलांग लगाई, तो अपॉन आंसर होगा। जब एक से दूसरे के ऊपर छलांग लगाते हैं, छलांग मारते हैं, तो अपॉन लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ डैश माई डिग्निटी टॉक टू यू, आपसे बात करना मेरी डिग्निटी के, मेरी इज्जत के नीचे है। या देखो यहाँ पे या तो एबव आएगा या बिलो आएगा, या तो ऊपर होगा आपसे बात करना मेरी इज्जत के ऊपर, मतलब आपसे बात करना मेरी इज्जत के ऊपर होगा या नीचे होगा। तो यहाँ पे एबव तो ऑप्शन है नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? बिलो होगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्टेटस दिखाते हैं तब हम एबव और बिलो का प्रयोग करते हैं। हाई स्टेटस के लिए एबव लगाते हैं और लो स्टेटस के लिए हम लोग बिलो लगाते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपके 20 में से 20 सही निकले, कम ऑन बता दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। नाम बताइए, क्लास बताइए, कहाँ रहते हो, किस शहर से आप मेरे को कमेंट लिख रहे हो वो बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।